अस्सलाम वालेकुम। मैमल्स की जो 6000 के करीब अनवा अक़साम हैं, उनमें जो सबसे बड़ी क्लास है, क्लास सब क्लास यूथेरिया, ट्रू मैमल्स। जी हाँ, यही वो मैमल्स हैं जिन्हें प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। कैंगरू, तस्मानियन वुल्फ, वोम्बैट्स, कोआला और डकबिल प्लेटिपस और एकिडना को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी मैमल्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू दिस क्लास, द क्लास यूथेरिया। इन एनिमल्स की फीमेल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और बेबी की जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो एक यूनिक स्ट्रक्चर में होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा वो प्लेट लाइक ऑर्गन है दैट एक्ट एज एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द फीटस। फीटस क्या है? वो एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो अगर ह्यूमन के हवाले से बात करें, ह्यूमन फीटस की बात करें, तो फीटस वो एम्ब्रियो है जो 8 वीक का दौरानिया गुजार चुका होता है। तो आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ 8th वीक, जो ह्यूमन एम्ब्रियो है दैट इज कॉल्ड फीटस, जिसको कुरान ने जनीन का नाम दिया। जी हाँ, तो ये जनीन, ये फीटस अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ कंप्लीट जो है, स्पेशली डेवलपमेंट का जो फेज है, वो माँ की यूट्रस में प्लेसेंटा के जरिए कंप्लीट करता है। तो यही वो एनिमल्स हैं, जब इन एनिमल्स में बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये अपने यंग वंस की बर्थ करते हैं। दैट्स वाई इन मैमल्स को वीवी पैरस कहते हैं। जी हाँ, बच्चे देने वाले मैमल। और यही बच्चा जब दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद जो है इनकी बॉडी से प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। तो प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करें तो प्लेसेंटा फीटस के लिए रेस्पिरेशन का काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। यही प्लेसेंटा, ये स्ट्रक्चर, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में रोल प्ले करता है और इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फीटस के अंदर सप्लाई होते हैं। और अगर हम इसका एंडोक्राइन रोल देखें तो फीमेल की बात करें तो फीमेल के प्लेसेंटा और प्लेसेंटा फॉर्मिंग सेल्स ही एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन। यही वो हार्मोन है जिसकी यूरिन में जो प्रेजेंस है ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करती है। प्रोजेस्टेरॉन, HCG, जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। इस हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को मजीद एनहांस करता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स की जो एनलार्जमेंट है उसको अकम्प्लिश करना इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें तीसरे हार्मोन की जिसे हम रिलैक्सन कहते हैं, चूंकि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है इन मैमल्स के अंदर, तो रिलैक्सन वो हार्मोन है जो इनकी बर्थ को फैसिलिटेट करता है। इन मैमल्स की फीमेल में जब यंग वंस ने दुनिया में आना होता है तो रिलैक्सन वो हार्मोन है जो पार्चुरेशन के दौरान, बेबी की बर्थ के दौरान रिलैक्स करता है, स्पेशली प्यूबिक बोन्स के दरमियान जो जॉइंट होता है जिसे प्यूबिक सिम्फसिस कहते हैं। तो इस जॉइंट को, यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं उनको डायलेट करता है यही रिलैक्सन। तो इनमें कुछ यूनिक मैमल्स, अगर हम फेमस मैमल्स की बात करें, मंकीज हैं, ह्यूमन हैं, गोरिल्लाज हैं, चिंपैंजीज हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोसिरोस हैं, डियर हैं, कैटल की जितनी भी स्पीशीज हैं, हॉर्सेस हैं, डंकीज हैं, स्वाइन हैं, ये दुनिया के जो फेमस बड़े बड़े एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू दिस क्लास। अगर हम बात करें पोर्कोपाइन की तो वहाँ पे यूनिकनेस है कि यहाँ पे जो हेयर हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं और डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं। इस तरह पेंगोलिन के अंदर भी जो हेयर है वो मॉडिफाइड होकर स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाकर पेंगोलिन की प्रोटेक्शन करती है। हेजहॉग की बात करें तो उसमें भी हेयर जो है मॉडिफाइड होकर स्टिफ और लॉन्ग हो जाते हैं जो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म का रोल प्ले करते हैं। तो पोर्कोपाइन, पेंगोलिन, हेजहॉग, ह्यूमन, मंकीज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज,
zebras, elephants, cattle, they all belong to this class. This class is called placental mammals class. So it's all about placental mammal class Eutheria.